झारखंड असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी है और हर तरफ शोर है, नारों की आवाज है। मैं उसी कवरेज के लिए मैं इस वक्त झारखंड के जहाज कित्ता गांव में, जो गोड्डा जिला में पड़ता है, वहां पर मौजूद हूँ और गोड्डा विधानसभा हल्के में मौजूद है। और मेरी मुलाकात आज हो रही है बहुत आरजेडी के सीनियर लीडर अताउर रहमान सिद्दीकी साहब से। इनसे जानते हैं कि क्या सियासी माहौल है यहाँ पर और लोगों का रद्द अमल या क्या रिएक्शन है, किन इश्यूज पर लोग वोट करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ तो झारखंड में एक आंधी चली हुई है इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की, और फुल बहुमत से इनकी सरकार बनने जा रही है। चाहे कि पूरे देश में जितने स्टेट्स हैं उनमें से सिर्फ झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बने, जिसको आरएसएस वाले, बीजेपी वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ और गलत ढंग से इसको जेल भेज दिया। लेकिन 6 महीने हमारे नेता माननीय लालू जी कहते हैं कि जेल जाते हैं लोग तो वहां से बड़े बन करके उभरते हैं और चिंतन मनन मन जेल में किया जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारे गठबंधन के नेता, विधायक दल के नेता हेमंत जी जब जेल से आए तो उन्होंने बहुत सारा योजना लाया। हालांकि इससे पहले कोरोना जो था तो उन्होंने देश से जहाज से लाया, हवाई जहाज से, ट्रेन से, और उनके लिए बहुत कुछ किया, बसों से बहुत काम किया। और उसके बाद 2 साल कोरोना में कट गया, लेकिन यह अपना डिस्टर्ब करता रहा। लेकिन जेल से आने के बाद जो इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, मामूली वृद्धा पेंशन लेने में मना दलालों के चक्कर में देहात में लोग पड़ जाते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, सरकार आपके द्वार होगी, और कैंप लगाया और बगैर दलाल के, बगैर के खाते में मैया सम्मान योजना पहुंचना शुरू हो गया। 60 साल में वृद्धा पेंशन मिलता था, फिर 54 साल उनकी उम्र किया। बहुत लोगों ने दरखास्त दिया, 3000 4000 रुपए जब घोषणा करता है तो भेजता है, जब पैसा तो उसी टाइम से भेजता है। यहाँ से हमारे मित्र और झारखंड के दूसरे तेजस्वी यादव हैं, हम तो यही कहेंगे संजय यादव दूसरा तेजस्वी है। और इस बार आंधी चली हुई है गोड्डा विधानसभा में और ये बहुत सा वोट से जीतेंगे और यहाँ की जनता का बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद मिल रहा है उनको। जी सिद्दीकी साहब, आपकी बात सही है, लेकिन लोगों का मैं जहाँ जहाँ भी घूमता हूँ, लोग जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो कहते हैं कि भाई इस हेमंत सरकार ने 5 साल में मुलाजमतें नहीं दी, तकर्रियाँ नहीं की। 2016 में बहाली हुई थी, उसके बाद बहालियाँ नहीं दी। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? तालीम का जहां तक बहाली की बात है, हम लोगों ने भी मैंने कहा कि यह चीज होना चाहिए, मुख्यमंत्री के पास रखा, लेकिन डिस्टर्ब ही इतना रहा, उस पर इश्यूज बन रहा है। बल्कि हमारा यह है, हम बोले भी हैं, लिखे भी हैं कि जैसे यहाँ मदरसा बोर्ड नहीं है, मदरसा बोर्ड बनना चाहिए। अभी आ रहे थे तो सिरसी में लड़के सब ने हमको रोका और कहा कि यूनिवर्सिटी नहीं बनता है, दूसरा स्टेट जाते हैं यहाँ की डिग्री लेकर, आलिफ फाजिल की डिग्री लेकर के, तो इसको मान्यता नहीं देता है। तो मैंने रखा है कि हजरत मौलाना वली रहमानी साहब यूनिवर्सिटी या हुसैन अहमद मदनी यूनिवर्सिटी के नाम से, जो बिहार के दर्जे पर यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, मदरसा बोर्ड बनना चाहिए और केंद्रीय विद्यालय यहाँ हो, महागवा में हो, बसंतराय में हो, और बहाली भी हो। यहाँ तक कि उर्दू की बहाली, जो उर्दू टीचर्स हैं हमारे हैं, उनकी बहाली नहीं हो पाई। आप लोग यकीन दिलाते हैं? हाँ, यकीन दिलाते हैं। बनती है तो उसको करेंगे हम लोग, मैंने करवाएंगे और सरकार करेगी। सरकार की नीयत दुरुस्त है। जो जहाज कित्ता है, बड़ी बस्ती है, यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है, ये लोग बड़ी दिनों से मांग कर रहे हैं, तो आप अपने लीडरों से पैगाम पहुंचाएंगे कि ये काम हो? जी, अभी इसीलिए इनको बुलाया। उस दिन संजय जी के पास यह बात रखा और इन्होंने कहा जिस दिन तुमने मांग रखा है उस तारीख को भी डायरी में नोट करो, और कहा बहुत सारी जमीनें हैं। हम कहा आएंगे, इत्मीनान से देख लेंगे, या जब मंत्री बन जाएंगे, सरकार बन जाएगी और 1-8 महीना में स्थिर हो जाएगी, चूंकि स्थिर सरकार है ही, और खाली रिन्यूअल करना है। सरकार तो बन ही रही है, जिस तरह लाइसेंस से साल भर में रिन्यूअल होता है डीलर लोगों का, और सब लाइसेंस से रिन्यूअल होता है, तो खाली पब्लिक इस बार रिन्यूअल चाहती है कि रिन्यूअल कर देंगे और बहुमत से रिन्यूअल करेगा। तो उस चीज को हम करेंगे और इनको बोले कि नहीं, जल्द ही अगर मैं कहूँ तो 13 तारीख को शायद नरेंद्र मोदी की गोड्डा जिला में रैली है
और जिस तरह वो पोलराइज करते हैं सोसाइटी को अपनी बातों से, तो क्या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ की जनता जान चुकी है। अब बतलाइए, एक प्रधानमंत्री है, उनका स्टेटस होना चाहिए कि हमारी तकरीर इस पर हो, विकास पर हो। मैंने किया 15 लाख का वादा किया था, वो भी नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी साल में देने की बात थी, वो नहीं किया। इसलिए कोई उनका सुनने वाला है। मस्जिद मंदिर से पेट नहीं भरेगा, पूजा नहीं करते। हमारे नबी ने कहा है कि सारे धर्मों का एहतराम करो। कहा है कि कुरान कहता है कि अगर तुम दूसरे को गाली दोगे तो तुम्हारे खुदा को भी वो गाली देगा। इसलिए मोदी जी को ऐसा नहीं कहता। वो तो कहता है सब माँ के पेट से पैदा हुआ है, तो वो कहता है हम अवतार हुए हैं। काम उनको करना चाहिए, काम पर ही करना चाहिए। तुम्हारी बात मोदी जी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर में आप आवाम से, वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहते हैं कि 3 नंबर में आपके प्रत्याशी संजय यादव का लालटेन छाप है। उसको मैंने अपील यह है कि आप बूथ पर जाएं और पहले मतदान करें, तब जलपान करें। यही मेरी गुजारिश है। जी, ईटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, जो राजद के बहुत सीनियर लीडर हैं, महासचिव यहाँ प्रदेश और रियासत के जनरल सेक्रेटरी भी है पार्टी के। मैं गोड्डा जिला से सज्जाद हूँ।